मैं चीखी नहीं, इसलिए आपको लगा कि मैं कभी टूटी ही नहीं। मैं रोज़ साथ थी, पर फिर भी अकेली थी बिल्कुल। क्या आपका पार्टनर भी आपके साथ रहते हुए भी आपको इग्नोर करता है? क्या होता है जब शादी में मारपीट तो नहीं होती, पर तब भी आपका दिल रोज़-रोज़ चोट खाता है? जब कोई इंसान आपके सामने हो, लेकिन आपके लिए मौजूद ही ना हो, जब आप कुछ बोलना चाहे, पर सामने वाला इंसान आपका सुनना ही ना चाहे, इसे हम कहते हैं इमोशनल निग्लेक्ट, जो दिखाई नहीं देता, पर एक इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हर इंसान को सिर्फ रोटी, कपड़ा या मकान नहीं चाहिए, उसे चाहिए पहचान, प्यार और इज्जत। जब एक व्यक्ति को सालों तक इग्नोर किया जाता है ना, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ ही खो देता है और वो अपने आप से ही सवाल करने लगता है, क्या मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? इमोशनल निग्लेक्ट दिखाई नहीं देता, बट ये चुपचाप काम करता है। न नींद आती है, न किसी से कुछ करने का दिल करता है, न किसी से बात करने की इच्छा होती है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर वो इंसान अंदर से बिल्कुल एम्प्टी, यानी कि खाली हो जाता है। शादी में रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत, यह सिर्फ एक फेवर नहीं होता, बल्कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये मूलभूत आवश्यकता होती है। इज्जत का मतलब सिर्फ गाली ना देना नहीं होता है, बल्कि इज्जत का मतलब होता है सुनना, समझना और स्वीकार करना। क्योंकि पति हो या पत्नी हो, हर किसी को चाहिए कि वह उसे फील करवाए कि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक इंसान अपने ही रिश्ते में अकेला महसूस करने लगे ना, तो वह वहीं से वो रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या कानूनी उपाय है पति या पत्नी के लिए? पत्नी को, अगर पति इस तरीके से उससे इमोशनल डिस्टेंस बना ले रहा है, उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, उससे गलत तरीके की बातें बोल रहा है, उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी चाहे तो एक सही अधिवक्ता यानी क्वालिफाइड एडवोकेट से सलाह लेकर के तलाक का याचिका, मुकदमा दायर कर सकती है। साथ ही साथ उसको भावनात्मक उत्पीड़ना करने के लिए वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करके अपने वकील साहब से एक डीवी का केस करा सकती है, या तो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है, साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित करवा सकती है, साथ ही साथ मेंटेनेंस मुआवजा भी ले सकती है, कंपनसेशन भी ले सकती है और रेसिडेंस भी मांग सकती है, यानी घर भी ले सकती है। एक चीज याद रखिए कि यह सिर्फ एक ही साइड की कहानी नहीं है। अगर पति के साथ ये क्रूरता हो रही है, उससे इमोशनल डिस्टेंस कर लिया गया पत्नी के द्वारा, उससे बार बार धमकी दी जा रही है कि उसे केस में फंसा देगी, उसको बर्बाद कर देगी और उससे दूरी बना ली, उसको अकेला छोड़ दी, तो यानी कि सेक्शन 9 विदाई का केस करा सकता है उसे वापस बुलाने के लिए, या डिफेंस में डीवी या उसके क्रिमिनल केस, क्योंकि लड़की क्रिमिनल केस भी कर सकती है। उस परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वह अपने लिए एक डिफेंस भी दे सकता है। साथ ही साथ वह डाइवोर्स का भी याचिका यानी कि तलाक का भी मुकदमा दायर कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ भी मानसिक क्रूरता हो रही है, जिस तरीके से पत्नी के साथ मानसिक क्रूरता हो रही है। एक चीज याद रखिए कि जो रिश्ता सुनना बंद कर देना, वह रिश्ता जीना ही बंद कर देता है। और कानून शादी को सिर्फ साथ रहने का नहीं कहता, बल्कि कानून शादी का मतलब होता है साथ जीना। इसीलिए ऐसे जो भी इंसान जो आपके लिए तकलीफ पैदा कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कानून आपका साथ है। सही कानून का इस्तेमाल करके कानूनी कार्रवाई करिए और उस इंसान को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि जीवन सबसे मूल्यवान है।